जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज लेके आए हैं केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट 2 का सेकंड पार्ट। मॉक टेस्ट टू में हम कर चुके थे आपका फिजिक्स और मैथ के कुछ क्वेश्चन कर चुके थे, और आज जो सेकंड पार्ट में हम करेंगे वो करेंगे हम केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सिलिकॉन क्या है भाई? अर्धचालक है, कुचालक है, चालक है, इनमें से कोई नहीं। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन अर्धचालक है, कुचालक है, चालक है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए क्या होगा। तो चलिए, बहुत ही अच्छा, सभी के आंसर आ रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर हो जाने वाला है आपका, वो हो जाने वाला है सिलिकॉन एक अर्धचालक है। क्योंकि भाई क्यों है? क्योंकि ये एक उसमें सक्रिय है। उसमें सक्रिय हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि इसकी जो चालकता है, इसकी जो चालकता है ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, समझ रहे हो ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, तो इसमें क्या है? दिए गए पदार्थ को दो या दो से अधिक क्रिस्टलीय संरचना बनाने की योग्यता क्या कहलाती है? अब देखो, यहाँ पे दिए गए पदार्थ को दो या दो से अधिक क्रिस्टलीय संरचना बनाने की योग्यता कहलाती है। पहला ऑप्शन है आपके सामने, एक क्रिस्टलीयता, समरूपता, बहुरूपता, समावयवता। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाने वाला है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 62 है, तो इसके क्या बताना है आपको? क्रिस्टल संरचना मानने की योग्यता, तो क्या होती है उसकी योग्यता? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुरूपता। ठीक है, जब दो या दो से अधिक क्रिस्टलीय संरचना, तो दो या दो से अधिक जो क्रिस्टलीय संरचना होते हैं तो उसको बोलते हैं बहुरूपता, मतलब दो से ज़्यादा है। ठीक है, उसको बोलते हैं बहुरूपता। अभी ये क्वेश्चन नंबर 63 है। अब यहाँ पे दिया हुआ है 0.06 मोल की 100 ml विलियन में मोलरता। मोलरता बतानी भाई आपको। तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन है आपके 0.6, दूसरा ऑप्शन है 0.06, 0.006, 0.066। तो भाई मोलरता का जो फॉर्मूला होता है, मोलरता का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू n अपॉन वी। m इज इक्वल टू n अपॉन वी। भाई आयतन जो होना चाहिए ना आपका, वो लीटर में होना चाहिए। आयतन होना चाहिए लीटर में। तो n यहाँ पे 0.06 है भाई, और आयत इसको 100 ml को इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 लीटर। ठीक है जी। अब इसको कैंसिल करेंगे तो एक डेसिमल कम हो जाएगा भाई, एक डेसिमल कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.06। तो इसकी जो मोलरता होगी वो 0.06 होगी। आई होप सभी को यहाँ पे क्लियर होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 150 ml के 0.52 m विलियन कितने ग्राम HCl होंगे? कितने ग्राम HCl होंगे भाई? तो ये आपको बताना है। तो अगर हम HCl की देखें तो इसका जो अनुभार होगा वो 36.5 होगा, क्योंकि Cl का 35.5 होता है और हाइड्रोजन का क्या होता है 1। तो टोटल कितना हो जाएगा अनुभार? 36.5। तो आपको क्या बतानी है? मोलरता बतानी है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है W अपॉन, ठीक है, बाहर ग्राम में अपॉन M इंटू वी लीटर में होना चाहिए। M यहाँ पे मास है। तो भाई ये W क्या है आपका? W आपको बताना है, W तो बताना है, इसका भार बताना है आपको। M दे रखा आपको 0.52, 0.52 दे रखा आपको M दे रखा 0.52। W की वैल्यू आपको बतानी है, बाहर दे रखा 36.5, और भाई जो वॉल्यूम दे रखा लीटर में वो 0.15।
तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो W इज इक्वल टू 0.52 इंटू 36.5 इंटू 0.15 तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 2.84 ग्राम। 2.84 ग्राम इसका राइट आंसर होगा, 2.84 ग्राम। आई होप सभी को यहाँ पे क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 2.84 ग्राम कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 2.84 ग्राम। चलिए तो पहला ऑप्शन इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। किसी गैस के विसरण की दर होती है, किसी गैस के विसरण की दर होती है, पहला उसके घनत्व के समानुपाती, उसके अनुभार के समानुपाती, उसके अनुभार के वर्गमूल के समानुपाती, उसके अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। किसी गैस की जो विसरण दर होती है वो किसके समानुपाती होती है? तो भाई हम बोल सकते हैं अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, जो फॉर्मूला होता है अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो ये होता है R समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती √D, मतलब घनत्व √D, या आप बोल सकते हो R व्युत्क्रमानुपाती √M। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि उसके अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसको बोलते हैं ग्राहम का विसरण नियम। ग्राहम का विसरण नियम, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब क्वेश्चन नंबर 66 देख लो भाई। यहाँ पे एक वास्तविक गैस के लिए वान डर वाल्स समीकरण में अंतरानुक बलों की व्याख्या करने वाला व्यंजक है। अंतरानुक बलों की व्याख्या करने वाला वान डर वाल्स समीकरण। तो वान डर वाल्स समीकरण बतानी आपको कौन सी होगी? तो भाई वान डर वाल्स समीकरण पहला ऑप्शन है V-B, दूसरा ऑप्शन है RT, तीसरा ऑप्शन है P + A/V² इंटू V-B इंटू RT -1। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो वान डर वाल्स ने क्या एक संशोधित समीकरण दी थी। ठीक है, एक संशोधित समीकरण दी थी, वो क्या दी थी आपको यहाँ पे देख लेना है, P + A/V², ये संशोधित समीकरण थी, इंटू V-B, तो वो किसके इक्वल होगी? RT के। ये वान डर वाल्स ने समीकरण दी थी। तो ए इसमें क्या है? वास्तविक गैस में अंतरानुक आकर्षण बल। ठीक है जी, तो बलों की व्याख्या करने वाला व्यंजक क्या हो जाएगा? वो P × A + V²। बल की जो व्याख्या करेगा वो P + A/V² होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब सहसंयोजक यौगिक जल में प्राय क्या होते हैं? जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं वो जल में क्या होते हैं भाई? पहला ऑप्शन है घुलनशील होते हैं, वियोजित हो जाते हैं, जल अपघटित हो जाते हैं। जो सहसंयोजक यौगिक जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं, वियोजित हो जाते हैं, जल अपघटित होते हैं। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भाई अगर हम देखें तो जल के बारे में, अगर हम वाटर के बारे में यहाँ पे बात करें तो जल एक ध्रुवीय विलायक है। ध्रुवीय विलायक मतलब जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं? अध्रुवीय होते हैं। तो इसलिए वो जल में क्या हो जाते हैं? अघुलनशील होते हैं। जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं? जल में अघुलनशील होते हैं। जल क्या एक ध्रुवीय विलायक है और सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं? अध्रुवीय। तो जिसके कारण वो जल में क्या हो जाते हैं? अघुलनशील होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। तो किस यौगिक में आयनिक तथा सहसंयोजक बंध उपस्थित हैं? किस यौगिक में आयनिक तथा सहसंयोजक बंध उपस्थित है? पहला CCl4, CaCl2, NH4Cl, H2। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर? किस यौगिक में आयनिक तथा सहसंयोजक बंध उपस्थित होते हैं? तो जल्दी से बताइए क्या होने वाला है इसका राइट आंसर? तो जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा NH4Cl। ठीक है, NH4Cl में क्या होता है? आयनिक और सहसंयोजक बंद होते हैं, सहसंयोजी बंद होते हैं।
ठीक है जी। अगर हम यहाँ पे देखें इसकी संरचना जो देखें तो ये होता है N, ये H हो जाएगा आपका, ये H, ये H और ये H प्लस, ठीक है। ये होती है इसकी संरचना इंटू Cl माइनस, ठीक है। तो बात करें तो NH4Cl सह संयोजक बंध उपस्थित होते हैं, इसमें सह संयोजक बंध उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वैद्युत अपघट्य है? भाई वैद्युत अपघट्य के बारे में बताना है आपके सामने। 4 ऑप्शन है, क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है, टोलुइन है, मैग्नीशियम क्लोराइड है। इसमें से कौन सा वैद्युत अपघट्य है? तो जल्दी से बताइए क्या होने वाला है इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जल्दी से बताइए क्या होगा। तो अगर हम बात करें किसकी, मैग्नीशियम क्लोराइड की, MgCl2 की, वो क्या होते हैं भाई, आयनों में वियोजित हो जाते हैं। तो उसको, जो आयनों में वियोजित हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। तो यहाँ पे आयन मतलब एक, ठीक है जी, Mg प्लस 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 2Cl माइनस आयनों में वियोजित हो जाते हैं। तो इसको इसलिए इसके क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघट्य। तो मैग्नीशियम क्लोराइड एक ऐसा यौगिक है, पदार्थ है जो वैद्युत अपघट्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, आयनन की कोटि को कौन प्रभावित नहीं करता? आयनन की कोटि को कौन प्रभावित नहीं करता? तो पहला ऑप्शन है आपका तापक्रम, दूसरा ऑप्शन है सांद्रण, वो तीसरा ऑप्शन है विलायक का प्रकार, ऑप्शन नंबर डी है आपका धारा। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाने वाला। तो भाई जल्दी से सभी के आंसर आने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, धारा। धारा क्या होगी, आयनन की कोटि को प्रभावित नहीं करती, ये सभी प्रभावित करते हैं, सांद्रण, विलायक का प्रकार। चलिए, H2O जब हैलोजन से क्रिया करती है तब हैलोजन क्या बनाते हैं? भाई जब H2O होती है वो किससे क्रिया कर रही है, वो हैलोजन से क्रिया कर रही है। तो H2O हाइड्रोजन से क्रिया करके जब H2S, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपचयित हो जाते हैं। ठीक है जी। जैसे H2S किसी हाइड्रोजन से क्रिया कर रही है तो Cl, Br या I से क्रिया कर रही है तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पे अपचयित हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। निम्न में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण या अपचयन नहीं होता? किस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण या अपचयन नहीं होता? तो पहला ऑप्शन है VO2 प्लस V2O3 माइनस Na प्लस CrO4 माइनस। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है 72 का। ऑप्शन नंबर सी, ये एक ऐसी क्रिया है जिसका अपचयन नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपरिष्कृत पेट्रोलियम तेल से गैसोलीन प्राप्त करते हैं, ठीक है, परभाजी आसवन द्वारा, निर्वात आसवन द्वारा, भापी आसवन द्वारा, ताप अपघटन द्वारा। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो परभाजी आसवन का उपयोग करते हैं क्योंकि परभाजी आसवन में क्या होता है, अपरिष्कृत पेट्रोलियम तेल से गैसोलीन प्राप्त करते हैं, किसके द्वारा, परभाजी आसवन द्वारा। परभाजी आसवन द्वारा गैसोलीन से, पेट्रोलियम तेल से गैसोलीन प्राप्त करते हैं क्योंकि उससे क्या होता है, घटकों के जो क्वथनांक होते हैं उनके बीच में क्या हो जाता है, अंतर कम हो जाता है। चलिए, तो जल्दी क्वेश्चन नंबर 74, निर्जलीय सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने से क्या होता है? सोडा लाइम के साथ गर्म कर रहे हैं निर्जलीय सोडियम एसीटेट को। सोडियम एसीटेट मतलब CH3COO प्लस NaOH, ठीक है। CaO के साथ गर्म कर रहे हैं उसको, तो क्या होता है, मीथेन बनती है CH4, तो मीथेन बन जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 75 में देखिए, परमाणु घड़ी
निम्नलिखित में से किसके संक्रमण ट्रांजिशन पर आधारित होती है? परमाणु घड़ी किसके ट्रांजिशन पर आधारित होते हैं? जल्दी से बताइए। सोडियम, सीजियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होने वाला है। तो 75 का बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सीजियम। बाहरी धातुओं का नाम इसलिए यह पड़ा क्योंकि इनमें अन्य परमाणु की तुलना में यह होता है, उच्च परमाणु संख्या होती है, उच्च परमाणु पुंज होता है, उच्च घनत्व होता है, उच्च परमाणु त्रिज्या होती है। तो जल्दी से बताइए क्या होने वाला है इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, उच्च घनत्व। उच्च घनत्व होता है, ठीक है। सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? पहला ऑप्शन है लोहा, सीसा, सिल्वर, स्वर्ण। सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है भाई? 77 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सीसा। सीसा सर्वाधिक। तो स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता? कौन सा तत्व नहीं होता? जल्दी से बताइए। आयरन, टंगस्टन, क्रोमियम, निकेल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन नहीं होता। क्वार्टज एक रूप है। क्वार्टज एक रूप है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, सोडियम सिलिकेट का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 79 का ए राइट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। चलिए, सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 80 का जल्दी से आंसर बताइए। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? चूना पत्थर और ग्रेफाइट, चूना पत्थर मृत्तिका, चाक और ग्रेफाइट, मृत्तिका और ग्रेफाइट। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चूना पत्थर और मृत्तिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी। तो भाई अभी उसी ये जो क्वेश्चन है, बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर अपनी पहली खिताबी जीत दर्ज की है? कौन सी टीम को हरा के? तो ये थोड़ा, हाँ, तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन है आयरलैंड, अफगानिस्तान, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाने वाला है वो हो जाएगा वेस्ट इंडीज। मतलब थोड़ा पुराना क्वेश्चन है ज़्यादा ही। किस इस्लामिक देश में विशेष अधिकृत इकामा योजना को मंजूरी दी गई है? ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। यूएई, कुवैत, कतर, सऊदी अरब। तो थोड़ा सा पुराना ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सऊदी अरब। चलिए, मिरात उल अखबार किसकी कृति है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। मिरात उल अखबार, मिरात उल अखबार किसकी कृति है? राजा राम मोहन राय की, सर सैयद अहमद खां की, मुंशी प्रेमचंद की, शाह वली उल्लाह की। मिरात उल अखबार किसकी कृति? जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो 83 का ए राइट आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय की। चलिए, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? पहला ऑप्शन है मुंबई में, कलकत्ता में, मद्रास में, दिल्ली में। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 84 का बी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। निम्न में से कौन एक देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है। पहला ऑप्शन है तंजानिया, इथोपिया, मिस्र, सूडान। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है कौन सा? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो 85 का बी राइट आंसर हो जाएगा, इथोपिया। भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैलने वाली जो फैली है मिट्टी, वो कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 86 का राइट आंसर। तो जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली है। तो किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? अम्ल वर्षा, विश्वव्यापी तापमान, रेडियोधर्मिता, जीवाणविक क्रिया। जल्दी बताइए 87 का क्या होगा। अम्ल वर्षा जो होती है उससे क्या होता है? स्टोन कैंसर होता है। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? अम्ल वर्षा। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है। वर्णक को वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है। क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड,
फाइकोसाइनिन प्लास्टिड। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए 88 का। तो कौन सा वर्णक है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण लुप्त पौधों की सूची किस नाम से प्रकाशित करता है? ठीक है जी, तो दुर्लभ वनस्पति, रेड डेटा बुक, ग्रीन फॉरेस्ट बुक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई लुप्त पौधों की सूची किस नाम से प्रकाशित करता है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। 89 का क्या होगा? 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा रेड डाटा बुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई सूचनाओं में से इंटरपोल के बारे में सत्य कथन को चुनिए। इंटरपोल के बारे में आपको बताना है, इसके अध्यक्ष वाई.के. बून हुई है। 195 राष्ट्रों का पुलिस आयोग है, इसकी स्थापना 1923 में हुई, इसका मुख्यालय पेरिस में। इंटरपोल के बारे में आपको बताना है, तो इसकी स्थापना जो हुई है वो हुई है 1923 में। ये सत्य कथन है, बाकी सब गलत है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। तो इसमें क्या बताना है? 91 से 92 में आपको बताना है, ठीक है जी। क्या बताना है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ओनली वन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। तो भाई क्वेश्चन नंबर 91 का फ्लुएंट का बताना है आपको। फ्लुएंट का, फ्लुएंट पहला ऑप्शन है कट, डिसीव, एक्सिबिट, ब्लेम। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भाई क्या है फ्लुएंट? मतलब एक ऐसा प्राउडली शो है, ठीक है, प्राउडली शो टू अदर समथिंग यू आर हैप्पी टू प्रोसेस, ठीक है। तो फ्लुएंट टू प्राउडली शो टू अदर समथिंग, दूसरों को ऐसा प्राउडली शो करना, ठीक है। यू आर ऐसे शो करना कि तुम हैप्पी हो, ठीक है, हैप्पी हो, तो ऐसा आपको शो करना। तो इस फ्लुएंट का बताना है आपको। तो इसका जो होगा एक्सिबिट, मतलब दिखावा करना, ठीक है, शो करना कि हम क्या है, प्राउडली शो कर रहे हैं कि तुम हैप्पी हो, अपने आप को शो करना, ठीक है जी। टू पोजेस, तो इसका हो जाएगा एक्सिबिट। एक्सिबिट, कट नहीं होगा, डिसीव नहीं होगा, ब्लेम नहीं होगा, तो इसका होगा एक्सिबिट। अब सब्जुगेट, सब्जुगेट इसका आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का जल्दी से, सब्जुगेट, तो कैप्टिउलेट, कॉन्क्योर, स्ट्राइक, कंफ्यूज। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो भाई क्या इसको बोल सकते हैं आपको? इसका जो राइट आंसर होगा आपका, सब्जुगेट का मतलब टू, इसका मतलब हो जाएगा टू कंक्योर, टू कंक्योर, टू ब्रिंग अंडर वंस पावर ऑन पावर और रूल, मतलब जीतना, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद में सब्जुगेट हो जाता है, दियर एनिमीज टू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कॉन्क्योर, मतलब जीतना, सब्जुगेट का मतलब, ठीक है। सब्जुगेट तो ब्रिंग अंडर वंस पावर और रूल, तो कंक्यूर होना, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 93, 94 में क्या करना है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच हैज द करेक्ट अपोजिट मीनिंग। मतलब आपको क्या बताना है? अपोजिट मीनिंग बताना है। ब्रिटाइल का बताना है। ब्रिटाइल का क्या होगा? ब्रिटाइल का क्या होगा? तो ब्रिटाइल का बताना है। पहला ऑप्शन आपके सामने वीक है, स्ट्रॉन्ग है, फ्रेगाइल है, ब्राइट है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए ब्रिटाइल। तो 93 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका, ठीक है, ब्रिटाइल का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 93 का बी, मतलब ब्रिटाइल मतलब वीक, और इसका मतलब ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। तो ब्रेकेबल, हार्ड, या बोल सकते हो ब्रिटाइल का जो हो जाएगा आपका ब्रेकेबल, बट इजीली ब्रोकन, ठीक है। क्या हो जाता है? जो अच्छे से ब्रेक हो जाता है उसको बोलते हैं ब्रिटाइल, ठीक है। जैसे ग्लास कठोर तो होता है, बट क्या होता है, वो होता है आपका आसानी से टूट जाता है, जैसे ग्लास होता है आपका। तो ग्लास क्या है? एक ब्रिटल सब्सटेंस है, ठीक है जी। इसका जो एंटोनियम्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग। इसका एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग,
ठीक है जी, तो स्ट्रॉन्ग हो जाने वाला है इसका राइट आंसर। चलिए, और अगर हम बात करें वीक, वीक क्या है, जो एडजेक्टिव है फीबल, नॉट स्ट्रॉन्ग, तो वीक का हो जाएगा फीबल। फ्रेगाइल, फ्रेगाइल का मतलब इजीली डैमेज, जो इजीली डैमेज हो जाए, ठीक है जी। और जो ब्राइट होता है, शाइनिंग, ब्राइट, लाइट, लाइवली, चीयरफुल, क्लेवर, ठीक है जी, ये होता है आपका। वीक का मतलब जो आपको पता ही है वीक क्या है, जो इसके एडजेक्टिव होते हैं, जो फीबल, नॉट स्ट्रॉन्ग, गिविंग टू इजीली टू अदर्स। ब्राइट्स, फ्रेगाइल, फ्रेगाइल मीन्स quite easily damaged or scattered, broken, uncertain. कैलोज, भाई आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 94 है, तो आपको ये बताना है कैलोज। कैलोज मीन्स आपके सामने रूड, इनसेंसिटिव, इनडिफरेंट, सिंपैथिक। तो कैलोज का क्या होगा आपका भाई? कैलोज, कैलोज मीन्स हार्ड, हार्ड एंड इनसेंसिटिव, अनफीलिंग, अनसिंपैथिक। कैलोज को आप बोल सकते हैं हार्ड, हार्डेंड, इनसेंसिटिव, अनफीलिंग, अनसिंपैथिक, ठीक है जी, जिसमें कोई एंड नॉट कंसर्न विद द फीलिंग ऑफ द अदर, जिसमें कोई किसी के प्रति कोई भी फीलिंग ना हो, ठीक है ना। इनसेंसिटिव मतलब कुछ भी, अनफीलिंग, अनसिंपैथिक, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी फीलिंग ना हो। अगर इसका एंटोनियम्स देखें तो भाई एंटोनियम्स हो जाएगा इसका सिंपैथिक, मतलब जिसके अंदर फीलिंग हो, ठीक है। अंडरस्टैंड ऑफ द सोरो और डिस्ट्रेस और पीटी और सैडनेस ऑफ अदर्स, ठीक है। अगर रूड की बात करें यहाँ पे, तो रूड मतलब इसका जो हो जाएगा, रूड को बोल सकते हैं इम्पोलाइट, अनसिविलाइज, वगलर, ठीक है, वगलर बिहेवियर। इनसेंसिटिव आप बोल सकते हो नॉट केयरिंग फॉर द फीलिंग ऑफ अदर्स, जो दूसरों की फीलिंग